हेलो यूट्यूब के हमारे सभी व्यूअर्स, इस जगत के वो समस्त व्यूअर्स जो कि एक सुंदर सी कक्षा के अंदर मेरे साथ सफ़र पर निकले हैं। समस्त गूगल परिवार, यूट्यूब परिवार, सेवारत समस्त कर्मचारीगण, मैं इस अद्भुत कक्षा में आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ट्रू लाइफ सॉन्ग्स पर बहुत 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 स्वागत करता हूँ। व्यस बहुत ही मधुर और बहुत ही सुंदर क्लास चल रही है व्यस, और इसमें हम बहुत सुंदर सुंदर चीज़ों को, बहुत अच्छी चीज़ों को सीख रहे हैं व्यस। और व्यस हम सब ने ये ठान लिया है कि जीवन में हमने कुछ बनकर दिखाना है व्यस। तो व्यस उसमें हमारा व्यक्तित्व, हमारी पर्सनैलिटी बहुत बड़ा रोल अदा करती है व्यस। और हमारी पर्सनैलिटी के लिए बहुत सारे तत्व होते हैं व्यस, जिनसे मिलकर हमारी एक यूनिक पर्सनैलिटी बनती है व्यस। बहुत सारे बिंदु हैं जिनका मैं इस क्लास में जिक्र कर रहा हूँ व्यस। सबसे पहले हमने एटिकेट्स के ऊपर बात की, फिर टाइम मैनेजमेंट पे, डिसिप्लिन के ऊपर, पॉजिटिव एटीट्यूड के ऊपर, और आज एक नए बिंदु को व्यस हम छूने जा रहे हैं, वो है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग या क्रिएट सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो व्यस जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमारी पॉजिटिव सोच और हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत रोल अदा करता है व्यस। जब हम में सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, केवल तब ही हमारी सोच पॉजिटिव भी बनती है। अतः एक अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति में इस क्वालिटी का होना बहुत जरूरी है। एक आत्मविश्वास व्यक्ति ही सकारात्मक सोच रख सकता है। तो चलिए जानते हैं कि हम कैसे इस विशेष गुण को अपने अंदर लाएं। अब सबसे पहले व्यस अपनी ड्रेसिंग सेंस सुधारिए। आप किस तरह से ड्रेसअप होते हैं, इसका असर आपके कॉन्फिडेंस पर पड़ता है। जब आप बेस्ट अटायर में होते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाता है। वास्तव में आपका अच्छा दिखना आपको लोगों को फेस करने का कॉन्फिडेंस देता है। यह एक मनोवैज्ञानिक फैक्ट है। अतः अपने ड्रेसिंग सेंस पर विशेष ध्यान दीजिए। वो करिए जो कॉन्फिडेंट लोग करते हैं। हम सबके आसपास ऐसे लोग भी होते हैं व्यस जो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं। आप ऐसे लोगों को ध्यान से देखिए और उनकी एक्टिविटीज़ को अपने जीवन में शामिल कीजिए। उदाहरण के तौर पर फ्रंट सीट पर बैठना, क्लास में, सेमिनार में या अन्य मौके पर प्रश्न पूछिए, उत्तर दीजिए। अपने चलने और बैठने के ढंग का पर ध्यान दीजिए। दबी आवाज में मत बोलिए, आई कांटेक्ट कीजिए और अपनी नजरें मत चुराइए। ये होता है व्यस कॉन्फिडेंस की बात आती है इसमें। किसी एक चीज में अधिकतर लोगों से बेहतर बनिए व्यस। कम से कम एक चीज में स्पेशलिस्ट बनिए व्यस। प्रत्येक व्यक्ति हर फील्ड में एक्सपर्ट नहीं बन सकता व्यस, लेकिन हर व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार एक दो फील्ड ऐसे चुन सकता है जिसमें वह औरों से बेहतर बन सकता है। इससे भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा व्यस। नेक्स्ट, अपनी अचीवमेंट को हमेशा याद रखिए व्यस। मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया, देखिए हमें मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत रहती है व्यस। वो एक तरह के टॉनिक का काम करती है व्यस। हमें इसलिए अपनी आज तक की जो भी अचीवमेंट होती है उसे हमेशा अपने आसपास रखना चाहिए और उसको निहारना चाहिए व्यस। जो भी, उदाहरण के तौर पर, कभी क्लास में फर्स्ट आए हो, किसी सब्जेक्ट में आपने स्कूल में टॉप किया हो, संगीत या स्पोर्ट में कोई जीत हासिल की हो, अपने कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा टारगेट अचीव किया हो, आप अपनी सभी अचीवमेंट को अपनी डायरी में लिखें और प्राय इन अचीवमेंट को पढ़ते रहें। अगर आप अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना चाहते हैं
तो इन अचीवमेंट से संबंधित इमेजेस को अपने दिमाग में बना लें और समय समय पर उसको याद करते रहें। तो व्यूअर्स, ये एक बहुत बड़ी बात होती है व्यूअर्स कि हमें अपने कॉन्फिडेंस को अचीव करने के लिए हमें जो है अपनी अचीवमेंट को याद रखना है व्यूअर्स। तो व्यूअर्स, विजुलाइज करिए कि आप कॉन्फिडेंट हैं। अपनी प्रबल सोच हकीकत बनने का रास्ता खोज लेती है व्यूअर्स। इसलिए हर रोज खुद को एक कॉन्फिडेंट पर्सन के रूप में सोचिए। आप कोई भी कल्पना कर सकते हैं, जैसे कि आप किसी स्टेज पर खड़े होकर हजारों लोगों के सामने कोई भाषण दे रहे हैं, या फिर किसी सेमिनार हॉल पर में कोई शानदार प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और लोग आपसे काफ़ी प्रभावित हैं। आपकी हर तरफ तारीफ हो रही है और लोग तालियां बजाकर आपका अभिवादन कर रहे हैं। आप इस इमेजिनेशन पावर का प्रयोग करके बड़े से बड़ा कार्य कर सकते हैं। गलतियों से मत डरिए। कहा भी गया है कि मनुष्य गलतियों का पुतला है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसने कभी कोई गलती ना की हो। गलती करना गलत नहीं, पर उसे दोहराना गलत है। अगर हमारे से कुछ गलती होती है तो उससे भी हम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, जो आने वाले भविष्य में हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता है व्यूअर्स। लो कॉन्फिडेंस के लिए अंग्रेजी न जानने का एक्सक्यूज मत दीजिए। यह माना कि अंग्रेजी जानना आपके कॉन्फिडेंट बनाता है, क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय भाषा है और इसे ज़्यादातर लोग जानते हैं। इसकी मदद से आप दूसरी भाषा के व्यक्तियों में से भी तालमेल बना सकते हैं और अपना एक अलग प्रभाव भी छोड़ सकते हैं। इसलिए इसे सीखने का प्रयास जरूर करना चाहिए, पर केवल अंग्रेजी ने जानना एक लो कॉन्फिडेंस का कारण नहीं हो सकता। मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी भाषा का उद्देश्य शब्दों में अपने विचारों को व्यक्त करना होता है, और अगर आप यही काम किसी और भाषा में कर सकते हैं तो आपके लिए अंग्रेजी जानने की बाध्यता नहीं है मेरे व्यूअर्स। तो इसलिए व्यूअर्स, ये मत सोचिए कि आपको अंग्रेजी नहीं आती तो आपका कॉन्फिडेंस लो हो गया। जो चीज़ आपका आत्मविश्वास घटाती हो उसे बार बार कीजिए। अब देखिए व्यूअर्स, जनरली क्या होता है, हम उस चीज़ से शर्क करते हैं जो हमें डिफ़िकल्ट लगती है, जो हम कर नहीं सकते हैं, उससे हम दूर भागने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग किसी खास वजह से कॉन्फिडेंट नहीं फील करते हैं, जैसे कुछ लोगों ने स्टेज फियर होता है, तो कोई अपोजिट सेक्स के सामने नर्वस हो जाता है। यदि आप भी इसी प्रकार के किसी चैलेंज में को फेस कर रहे हैं तो उसे बीट कीजिए व्यूअर्स। और बीट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो एक्टिविटी आपको नर्वस करती है उसे इतनी बार कीजिए कि वे आपकी ताकत बन जाए व्यूअर्स। विशेष मौक़ों पर विशेष तैयारी कीजिए। जब आपके सामने खुद को प्रूव करने का मौका हो तो उसका पूरा फायदा उठाइए। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी डिबेट, क्विज, डांसिंग या सिंगिंग कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं, कोई टेस्ट या एग्ज़ाम दे रहे हैं, या आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, या फिर आप कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो ऐसे मौके के लिए जी जान से जुट जाइए और अपने आप को इंश्योर करिए कि आपने तैयारी में कोई कमी नहीं रखी। नेक्स्ट, अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क रोज पूरा कीजिए। यदि आप हर रोज अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क पूरा करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपका आत्मविश्वास कुछ ही दिनों में बढ़ जाएगा। तो व्यूअर्स, ये कुछ आत्मविश्वास को बढ़ाने की बातें मैंने आपको बताई। आपको आगे भी मैं कल ये चर्चा चलती रहेगी। अभी कुछ दिन, अभी हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग चैप्टर शुरू हो चुका है आज से। तो इस प्रकार से जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ व्यूअर्स, वो अपनी ज़िंदगी में ज़रूर लागू करके देखिएगा। बस अमल के बिना व्यूअर्स कुछ नहीं होगा। मैं हर क्लास में बोलता हूँ, अगर केवल आप क्लास अटेंड करके छोड़ रहे हो व्यूअर्स तो उसका कुछ भी आपको फ़ायदा होने वाला नहीं है। ये लिखवा लीजिए मेरे से, इसे अमल में लाने का प्रयास कीजिए। तो चलते हैं व्यूअर्स इस कक्षा के दूसरे टॉपिक के ऊपर, जो कि मोटिवेशन का है। मोटिवेशन, जैसे मैंने बताया व्यूअर्स, हमारी ज़िंदगी के अंदर एक टॉनिक का काम करती है। तो व्यूअर्स, आज जो व्यक्तित्व मैं आप जी के सामने ला रहा हूँ वो है युधिष्ठिर का। युधिष्ठिर के बारे में मैंने पहले भी एक वृत्तांत आपको सुनाया था। आज एक और वृत्तांत के थ्रू युधिष्ठिर हमें समझा रहे हैं कि अगर हम भगवान की पूजा करते हैं तो हमें
उसमें उसके भजन में कोई सौदेबाजी नहीं करनी चाहिए। जनरली व्यूअर्स हम क्या करते हैं, देखा होगा आपने प्राय जिंदगी में, लोग पूजा करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, साथ में भगवान से फरमाइश भी रख देते हैं कि भाई मेरी ये चीज़ पूरी होगी तो भगवान मैं ऐसा करूँगा। तो व्यूअर्स ये एक सौदेबाजी हो गई। तो भगवान तक को नहीं हम छोड़ते, वहाँ भी सौदेबाजी करते हैं। तो इसी चीज़ को समझा रहे हैं युधिष्ठिर जी। और धर्मराज हैं ये, भजन और वह पूजा को अधिकांश लोग स्वार्थ पूर्ति का साधन भर मानते हैं, लेकिन सच्ची साधना करने वाला पूजा में सिर्फ आनंद खोजता है, जिसे इसके माध्यम से असीम आनंद की अनुभूति होती है। व्यास महाभारत की कथा है, पांडव जुए में हार कर जंगल भटक रहे थे। ऐसे कठिन समय में भी युधिष्ठिर भजन पूजन में काफ़ी समय लगाते थे। उन्हें इतनी पूजा करते देख एक दिन द्रौपदी ने उनसे कहा, महाराज आप ईश्वर की इतनी आराधना करते हैं तो उनसे अपने संकट दूर करने की प्रार्थना क्यों नहीं करते? युधिष्ठिर गंभीर होकर बोले, सुनो द्रौपदी, मैं परमात्मा का भजन सौदेबाजी के लिए नहीं करता। पूजा मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे इसमें आनंद मिलता है, शांति मिलती है। सामने देखो, इतना बड़ा पर्वत खड़ा है, इसकी सुंदरता हमारे मन को प्रसन्न कर देती है। हम उससे कुछ मांगते नहीं, फिर भी वह अपनी सुंदरता से ही हमारे मन को एक तरह की शांति प्रदान कर देता है। समझ लो, इसी तरह की शांति के लिए मैं पूजा करता हूँ। जिस दिन मैं पूजा का प्रतिदान मांगने लगूंगा, उसी दिन उससे प्राप्त होने वाला आनंद खो बैठूंगा। तो देखिए प्यारे व्यूअर्स, कितना अच्छा संदेश दिया युधिष्ठिर ने हमें। तो हमें भी जीवन में कोई भी कार्य सौदेबाजी के लिए नहीं करना है व्यूअर्स, उसके अंदर आनंद और शांति को खोजना है और अपने व्यक्तित्व को ऊंचा उठाना है, ताकि हर कोई ये कहे व्हाट अ पर्सनैलिटी। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी कक्षा को यहीं विराम देता हूँ। कल फिर एक नए जोश के साथ, एक नए उमंग के साथ आपके सामने ठीक शाम 7 बजे प्रस्तुत हो जाऊँगा लाइव। तो वेट कीजिए व्यूअर्स, मैं आ रहा हूँ फिर 7 बजे। नमस्कार, जय श्री कृष्णा।